जी, नमस्कार सभी को। आज अपने इस क्लास का लाने का एक मकसद था कि आपके कुछ साथियों के मैसेज आ रहे थे या कॉल पे जानना चाहते थे कि अब हमारा जेल प्रेरी का आज पेपर हो जाएगा, उसके बाद में हम पटवारी के में तैयारी करना चाहते हैं। बाकी पार्ट सारे शानदार तरीके से तैयार हैं, मैथ में दिक्कत बनी हुई है। तो पहला तो उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण जिनका आज जेल प्रेरी का एग्जाम होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत शानदार आज आपका एग्जाम रहेगा और इसमें आप निश्चित रूप में सफल रहेंगे और साथ साथ में पटवारी जैसे एग्जाम की तरफ भी आप अपनी एक अच्छी तैयारी को आगे लेके चलेंगे। दूसरे वो साथी जो गणित को या तो अब तक पढ़ा नहीं और पढ़ा था तो उनके समझ में आया नहीं और अभी भी उनको लगता है कि गणित तो नहीं होने वाली, इसको छोड़ देते हैं। और अगर आप ऐसा मन बनाते हैं तो सीधे सीधे कम से कम 15 प्रश्नों को और आगे, क्योंकि दूसरी बार इस सिलेबस पे एग्जाम हो रहा है, कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी वो तो एग्जाम होने के बाद में आप बताएंगे। और तीसरे वो साथी जो ऑलरेडी पेड कोर्स में है कि अब यहां से आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। तीनों ही विद्यार्थियों के लिए 10 से 15 मिनट का समय बना रहेगा। आराम से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम के जितना नजदीक जा रहे हैं हम, आपके अंदर डर उतना बड़ा बनता जा रहा है। कॉन्फिडेंस कभी उतार चढ़ाव बना रहता है आपके, तो उसको एक स्थिर रूप में रखना है और उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं ये क्लास आपके लिए लेके निश्चित रूप में आप बाकी सब्जेक्ट बड़े शानदार तरीके से तैयार कर चुके होंगे। अगर गणित विषय को लेकर अगर अभी भी थोड़ा सा डर बना हुआ है तो बिल्कुल मैं क्रम से आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं और बड़ा अच्छा समय है, अभी भी कम मत मानिएगा। जिस प्रकार से हमने कंटेंट को रखा है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा और आप पढ़ाए हैं, उस प्रकार से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे बचे हुए इन दिनों के अंदर। वो कैसे और किस प्रकार से उसको देखिएगा। मैंने एक छोटा सा आपके लिए जो आपके मूल कोर्स चल रहे थे पटवार और वीडियो के, उनमें से एक हिस्सा कोर्स का बाहर निकाला है मैंने अलग से, और उस हिस्से को इस कोर्स का नाम दिया गया है 60 घंटे में पटवारी बनने वाली बात। ये आपका पेड कोर्स में भी शो करेगा। कैसे करेगा वो भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे ही आप अपने पेड कोर्स में आते हैं, पेड कोर्स के अंदर आपके सामने दिखा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं साफ साफ कि 60 घंटे में गणित के पटवारी, ये कोर्स का ही टाइटल है अपने पास में। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं ये आपको शो करेगा कोर्स आपका। अब इस कोर्स में क्या है, कैसे है, किस प्रकार से करना है वो थोड़ा सा देखिएगा। जो मूल कोर्स में जुड़े हुए हैं उनमें उनके पास में ये सब चीजें हैं और इसी प्रकार से क्लासेस है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें 4 छोटे छोटे हिस्से बने हैं अपने पास में, और किस हिस्से में कितना समय लग सकता है और कितना आपको देना चाहिए वो भी मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले क्रैश कोर्स, ये जरूर बोलना चाहूंगा, ये क्रैश कोर्स रीट, पटवार और वीडियो तीनों के लिए है। रीट मेंस यानी टीचर ग्रेड थर्ड, क्योंकि थ्योरी चैप्टर की जो होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब आपको सर लेवल अलग अलग रहता है तो लेवल क्वेश्चनों पे आता है, थ्योरी में क्या आएगा। आप 3D पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले तो सारे पढ़ने पड़ेंगे ना, रीट वाले को भी पढ़ना है, पटवार को भी पढ़ना है, वीडियो को पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्रैश कोर्स आपका तीनों एग्जाम के लिए कॉमन होता है। थ्योरी जो होती है वो सभी एग्जाम की कंप्लीट एक साथ में एक जैसी होती है। तो क्रैश कोर्स के अंदर आपके पास में अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करें तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक है। 9 को ही पढ़ना। अब आपके कुछ साथी क्या गुरुजी बट्टा और मिश्रण क्या करांगा, कुछ नहीं करना। पीवाई की जो क्लास है वो निकाल लेना, उतना काफी है और वो मैं उपलब्ध करवा दूं। अब यहां से हम बात करते हैं क्रैश कोर्स। 9 टॉपिक है, 9 क्लास होगी। 9 टॉपिक 9 क्लास, एवरेज क्लास 1.5 घंटे के आसपास में बनी रहेगी। अब अगर आप उसे 1.5 गुना 2 गुना स्पीड क्योंकि पढ़ोगे आप, नेचुरल सी बात है, तो मैं ये कहता हूं कि क्रैश कोर्स आपका अधिकतम 1 या 2 दिन का समय लेगा। यदि आपके बाकी सब्जेक्ट तैयार है और आप गणित को थोड़ा सा अतिरिक्त समय देते हैं तो एक दिन में इसे खत्म कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट तैयार करने हैं तो थोड़ा डिवाइड करके इसको 2 दिनों में आप कंप्लीट कर पाएँगे। क्रैश कोर्स 2 दिनों में कंप्लीट होगा, जो कि इस प्रकार से आपके सामने होगा। आप अपने कोर्स में जाएँगे, पहला यहाँ पर लिखा है पटवारी क्रैश कोर्स, ओपन करेंगे इसे, हर एक की एक टॉपिक की एक क्लास है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पीडीएफ के माध्यम से करना चाहूँगा, तो आप पीडीएफ के माध्यम से कीजिएगा। अगर आपको लगता है क्लासेस के माध्यम से करना है, तो क्लासेस के माध्यम से करेंगे। पीडीएफ को आप सीधा ओपन करेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको समझाया है, वो सब चीज़ें आपके सामने आएगी। पूरी की पूरी थ्योरी रखी है और सभी के टाइप के क्वेश्चनों को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक-एक क्वेश्चन अपने। तो आप 1 या 2 दिन में क्रैश कोर्स खत्म कर सकते हैं, जिससे आप अपने सभी टॉपिक की समझ बना सकते हैं। ये उनके लिए भी बोलना चाहूँगा जिनका गणित विषय तैयार है या पहले से अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार इसको ज़रूर निकालें, रिवीजन का काम करेगा आपका। ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि हाँ, ये टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं और अगर आपकी तैयारी में कोई एक आधा टाइप छूटा है, इस क्लास के माध्यम से साफ है। पहला पॉइंट, क्रैश कोर्स समय आपके पास में मुश्किल से 1 या 2 दिन का समय में कंप्लीट कर दें। उसके बाद में एमसीक्यू बैच, शतकीय बैच, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। एवरेज 2 से ढाई घंटे एक टॉपिक का मान के चलें। अब इतने में कैसे किस प्रकार से करेंगे? शतकीय बैच के अंदर क्या है कि हर टॉपिक के जो क्रैश कोर्स पढ़ लिया, थ्योरी तैयार कर ली, हर टॉपिक के वो 100 क्वेश्चन हैं जो वास्तव में आपको आने चाहिए। वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है या ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो तुरंत आप कर पाएंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन वो 100 क्वेश्चन चैप्टर का हर एक हिस्सा कवर करेंगे, जिसको हमने एमसीक्यू शतकीय के नाम से दिया। ये आपके पास में दूसरा पॉइंट आपका। इसे आप ओपन करेंगे, किसी भी टॉपिक को निकालेंगे, आप देखेंगे कि हर एक टॉपिक को मैंने केवल 2-2 क्लासेस में खत्म कर दिया है। प्रत्येक टॉपिक 2 क्लास के अंदर विद पीडीएफ उनके साथ में रहेगी। पीडीएफ अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से कि जो हमने 100 क्वेश्चन किया, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ करना चाहूंगा तो कीजिए, कौन मना करता है। ये लीजिए, 2 ऐसे क्वेश्चन हैं। अभी इसमें 55 क्वेश्चन तक मैंने केवल घन और घनाभ 3D आकृति के अंदर मैं आपको 150 क्वेश्चन करवाऊंगा 3D के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर एक थोड़ा सा बड़ा है और एक ज्यादातर विद्यार्थियों को परेशान करता है। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, बाकी सभी में 100 क्वेश्चन, जिसमें अब तक हम 5 टॉपिक कर चुके हैं। अब यहाँ से आपका लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक बचा है, लेकिन ये अभी रनिंग में है, जो कि यहाँ से 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये भाग शतकीय वाला, 1 हफ्ते का मैक्सिमम समय। दूसरा पॉइंट आप शतकीय के माध्यम से कर जाएंगे। अब आए चाहें तो आप एक दिन में एक टॉपिक निकालें या एक दिन में 2 टॉपिक निकालें। एवरेज मान लेता हूं कि आप एक दिन में एक टॉपिक भी निकाल रहे हैं, तो आपको 9 दिन का समय लगेगा। एक दिन में एक टॉपिक बड़े शानदार तरीके से आपने तैयार करते हुए 9 दिन का समय यहां दिया। अब घंटे आप पर डिपेंड करता है, आप 1 गुना स्पीड पढ़ते हो, 1.5 गुना पढ़ते हो, 2 गुना पढ़ते हो, 2.5 गुना स्पीड पढ़ते हो। कुछ तो आपके बुद्धिजीवी साथी 4 गुना स्पीड देखते हैं मेरे को। अब वो पता नहीं वो क्या देख रहे होते हैं 4 गुना स्पीड में, कि मेरा हाथ कितना तेज हिलता है, मुंह कितना तेज चलता है, ये देख रहे होंगे शायद वो, है ना? तो ये अपना दूसरा हिस्सा अपना एमसीक्यू, जो कि 9 दिन में आप खत्म कर देंगे। ये मिस नहीं करना है, किसी भी प्रकार से इसे तो नहीं छोड़ना है। अब आप बोले गुरुजी मैं तो पढ़ लियो, यूट्यूब पर पढ़ लियो, अब माने पढ़ने की कोई नहीं आवश्यकता। लेकिन पीवाईक्यू कोर्स के अंदर 2 चीजें करता है। एक तो आपको व्यवस्थित क्लासेस देता है, अच्छे तरीके से क्लासेस देता है, बिल्कुल ईयर वाइज टाइटल के साथ में है। दूसरा, आप उसकी पीडीएफ को देख पाएंगे बड़े अच्छे से। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, क्रम से मिल जाए मेरे को, मैं फटाफट करके देखूंगा अपने हाथ से, तो कर लीजिए, कौन मना करता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये पीवाईक्यू करना है अपने को। पीवाईक्यू के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर 70 से 80 क्वेश्चन, जैसे एक एक नियम छोटा टॉपिक है। कुछ ऐसे टॉपिक जो बड़े हैं तो उनमें प्रश्नों की संख्या 150 तक भी पहुंची है अपने पास में, है ना? ईयर वाइज सारे के सारे आपके पास में पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में उसी प्रकार सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं। अभी यहाँ एक बट्टा टॉपिक लगना बाकी है, जो लग जाएगा, अपडेट हो जाएगा, करवा चुका हूँ, पीडीएफ के साथ अपलोड हो जाएगा या आज या कल। फिर आप कहते थे कि मिश्रण वाला करवाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास के अंदर मिश्रण हो जाएगा, वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें
अपने पास में, यानी मेरी तरफ से 5 से 7 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाएगा, फिर आप पर डिपेंड करता है। अब आप अगर यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा कि आपने किया किसे एमसीक्यू को किया, उसी प्रकार से अगर आप एक दिन में एक टॉपिक यहां से भी निकाल पाते हैं तो 9 दिन का समय यहां पर है अपने पास। और ये बहुत हल्के में चलने वाली बात कह रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक दिन उठाओ, उसमें क्रैश कोर्स करो पहले उस टॉपिक का, फिर उसका एमसीक्यू करो, फिर उसका पीवाई करो। एक दिन में एक टॉपिक आप खत्म कर सकते, इतनी आपकी क्षमता है और इतना इस प्रकार से मैंने व्यवस्था बनाई है आपकी। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक करते हो तो जहां पर 9 9 18 और 2 20 दिन बने हैं, वो काम केवल 9 दिन में खत्म कर देंगे। शर्त ये है, एक दिन में एक टॉपिक तीनों हिस्सों में पूरा हो जाए। क्रैश कोर्स थ्योरी पढ़ ली, फिर आप उसके 100 क्वेश्चन फटाफट करके देखे, जबरदस्त क्वेश्चन थे, सारे करके देख लिए, आपने लगा कि अब आता है। ये उनके लिए भी जरूरी है जिनका गणित पहले से तैयार है, क्योंकि इस प्रकार के 100 क्वेश्चन शायद आपकी किसी एक बुक या एक नोट्स के अंदर अब तक ना होंगे या ना है, शायद आपने उनको नहीं किया होगा इस क्रम में जैसा मैंने आपके सामने रखा, और नहीं किया तो इनको जरूरी है। ये 100 क्वेश्चन होने के बाद फिर आप उसी का पीवाईक्यू निकाल दो। ये देख लो कि भी अब तक राजस्थान की किसी भी भर्ती के अंदर इस टॉपिक में क्या पूछा गया था, भले पेपर का स्तर आसान रहा भले मुश्किल रहा। तो एक दिन में अगर एक टॉपिक निकालते हो तो मैं सब इन आंकड़ों को हटाकर मैं ये कह सकता हूं कि आप 9 दिन में अपना पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं, यदि आप किसी विशेष दिन अपने पढ़ाई के समय में से 3 से 4 घंटे निकाल पाते हैं तो एक दिन में एक टॉपिक आपका तैयार हो जाता है शानदार तरीके से। ये एक मैक्सिमम समय है 3 से 4 घंटे, आप स्पीड मोड पे पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा अपने को। ये होने के बाद में फिर आपका आगे का जो शेड्यूल मैंने जारी कर रखा है, ये रहा मॉक टेस्ट। 8 मॉक टेस्ट है अपने पास में, पूरा का पूरा गणित के साथ साथ। मॉक टेस्ट में अच्छी बात क्या है कि गणित के साथ साथ रीजनिंग भी के भी क्वेश्चन होंगे। मॉक टेस्ट आपके 45 प्रश्नों के होंगे, 45 प्रश्नों के। कल की क्लास में मैं बता चुका हूं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि आप अपना मूल्यांकन भी कर रहे हैं अंतिम समय में। और रीजनिंग क्योंकि आप अलग अलग एग्जाम में बहुत अच्छे से अब तक तैयार कर चुके हैं, ये मैं मान लेता हूं। गणित में दिक्कत थी वो मैं समाधान कर रहा हूं, तो 45 में से 45 प्रश्नों का काम हम अभी भी कर सकते हैं यदि आज के दिन में भी आप शुरुआत करते हैं तो। लेकिन शर्त यह है कि आज शुरुआत करना पड़ेगा। 12 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं आपके, 8 आपके मॉक टेस्ट हैं। चलो इनको भी देख लेते हैं किस प्रकार से आपके पास में है। अपने कोर्स में आएंगे, ये रहा टेस्ट पार्ट अपने पास में। इस टेस्ट के अंदर आप देखेंगे, देखो टेस्ट का टाइटल यही रहेगा, ध्यान रखिएगा आप। ये टेस्ट का टाइटल बना हुआ है, टाइटल को मैंने चेंज नहीं किया, फिर भी आप यहाँ पे देखिए। ये आपके पास में मॉक टेस्ट 2 के ही टाइम शेड्यूल लगा, बाकी 8 के लगा देंगे। और उसके बाद के जितने भी टाइप टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हो चुके हैं, वो 12 के 12 टेस्ट बड़े शानदार तरीके से उनके हल पीडीएफ साथ में है। आप अपना रिजल्ट रैंक देख सकते हैं और आप अपने प्रश्नों की क्वांटिटी आपके सामने है कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और कितना समय। समय के साथ कहिएगा, आप यूट्यूब पर तैयार कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन समय का दबाव अगर आपने ऊपर नहीं बनाया तो पेपर के अंदर हम उतना स्पीड और उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे, या पेपर पूरा नहीं होगा या गलतियां होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। इसलिए ये 12 टेस्ट आपको देने होंगे और ये पूरे कर चुके होंगे तब जब हमारा पहला 17 अप्रैल को पहला मॉक टेस्ट शुरू कर। शेड्यूल मैं आपको बना के दे चुका था, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करूंगा। मैं मेरी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियां होगी तो वो अलग बात है। 17 से लेकर 9 तक आपके पास में 8 मॉक टेस्ट तैयार रखेंगे, जिनको करो टेस्ट होंगे एप्लीकेशन में, लेकिन उनका हल जो है मैं यूट्यूब पर करवाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी पीडीएफ आपको इसी के अंदर उपलब्ध। तो ये था अब उन तीनों विद्यार्थियों के लिए जो पहले से अपने किसी इनमें से किसी कोर्स में जुड़ा हुआ है, तो यही चीज पढ़ना है आपको। क्रैश कोर्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और अपना टेस्ट देना है। और अगर किसी इनमें से किसी कोर्स में नहीं है और अब तक आप विचार ही कर रहे थे, तो फिर अब इसी में आना है जो मैंने आपके सामने रखा है, आप इसे ज्वाइन करें। लेकिन ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पटवार के लिए। अगर आपको वीडियो टारगेट भी सामने है, फिर मैं ये कहता हूं कि आप अपने इन कोर्सेज में आए और इनमें से वो काम पढ़ लो जो मैंने अभी इस कोर्स के अंदर बताया है। वही चीज करना है आपको अपने इस कोर्सेज के अंदर।
लेकिन अगर आप कहते हो कि जी बस मैं पटवारी ही लगना है और पटवारी में लग के रहूंगा, बाकी सब कुछ तैयार है, मुझे बस 1 महीने में गणित चाहिए, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, इस कोर्स की वैधता सिर्फ पटवार के एग्जाम तक। ये आपने बहुत बड़ा दबाव बनाया था मेरे ऊपर बार-बार कि हमें शतकीय बैच अलग से दीजिए, हमें पीवाईक्यू अलग से दे दीजिए, हमें टेस्ट अलग से दे दीजिए, हमें पूरा कोर्स नहीं चाहिए मूल रूप में, जो आपने बहुत शानदार तरीके से एक लंबा समय लेते हुए हमें पढ़ाया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो फिर ये लीजिए। लेकिन ये विशेष तौर से बाद में किसी प्रकार की आप कोई ब्लेम नहीं करेंगे, किसी प्रकार की बात ये नहीं कहेंगे कि आपने 1 साल तक क्यों नहीं दिया। नहीं है भाई ये कोर्स, ये सिर्फ़ आपके पटवार का एग्ज़ाम करवाने तक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये आपका कोर्स है। निश्चित रूप में पटवारी बन चुके होंगे गणित के अंदर, यदि बाकी सब्जेक्ट आपके शानदार है, और ये कोर्स सिर्फ़ आपको पटवारी बनाने के लिए। तो इस कोर्स के साथ में या पटवार और वीडियो की तरफ आपका ध्यान बना रहता है, वो तो आपके सामने ये है। लेकिन इन सभी कोर्सेज की वैलिडिटी, जितने भी पटवार वीडियो के हैं, इनकी वैलिडिटी 4th ग्रेड के एग्जाम तक बनी रहेगी। ये कॉम्बो बेस जो अपना मूल एग्जाम तक है। अब आपके कुछ साथी बोलेंगे गुरुजी स्ट्रेटेजी तो बताई कौन थे, तो कोर्स के बारे में बता दियो, यही तो करना है। अब मेरे पास में ऐसा कोई झाड़ा तो है नहीं, ना मेरे पास में ऐसा कोई टेबलेट है जो मैं आपको दे दूं कि गणित आ जाएगी। मैंने मेहनत कर दी, अब आपकी बारी है। अब अगर अंतिम इस एग्जाम्स में भी आप करना नहीं चाहते, तो फिर आपका विवेक आपकी समझ के आपको क्या करना है, कैसे करना है। पर गणित जैसे विषय के बिना पटवारी बन पाएंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क अगर आप लेके चल रहे हैं, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसे हटा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पटवारी बनना है तो गणित पढ़ना पड़ेगा, और रीजनिंग आप करते हो, बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी हमने सिर्फ मैथ का अलग से कोर्स निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो 3D की शतक के बैच की क्लास जो है, उस क्लास के अंदर आप मुझे मिलेंगे, और आगे के जो 3 टॉपिक बचे उनको लाइव के माध्यम से, और बाकी का पोर्शन उसी प्रकार से जैसा मैंने आपको कहा है करेंगे। सभी को शुभकामनाएं, और निश्चित रूप में आप इस बार पटवारी लगें, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना।